एक राज्य में राजा कृष्णदेव राय नाम का एक राजा रहता था। वो बहुत ही बहादुर था और हमेशा अपनी जनता की भलाई के बारे में ही सोचता था। उसी राज्य में तेनालीराम एक दरबारी रहता था। वह सबसे प्रमुख और बुद्धिमान दरबारी माना जाता था। एक दिन की बात है, राजा कृष्णदेव राय अपने दरबार में थे और उस दिन थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। बारिश का मौसम भी अभी अभी शुरू हुआ था। वह दिन का आनंद ले रहे थे, बारिश की बूंद और बिजली की गर्जना का आनंद ले रहे थे। उसी समय राजा ने अपनी इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा, इस साल का मौसम का उत्सव बड़े उत्सव से मनाना चाहते हैं। हम अपने राज्य की बहुत ही उत्तम कलाकार को इनाम देना चाहते हैं जो सबसे श्रेष्ठ, ईमानदार और मेहनती हो। इसलिए आप सभी दरबारियों से निवेदन है कि सबसे उत्तम कलाकार की खोज शुरू की जाए। राज्य का सबसे उत्तम कलाकार कौन है, इस बारे में चर्चा हो रही थी। सभी अपनी अपनी राय दे रहे थे। तभी एक दरबारी ने कहा, महाराज, इस साल आप हमारे दरबार के कलाकार धनीराम को पुरस्कृत कर सकते हैं। वो बहुत ही होनहार और मेहनती है। धीरे धीरे करके सभी दरबारी अपनी अपनी राय दे रहे थे। फिर अंत में तेनालीराम ने कहा, महाराज, यह समय है एक सच्चे कलाकार को खोज कर उसका सम्मान किया जाए। राजा बोले, सच्चे कलाकार का मतलब क्या है तेनाली? तेनाली बोला, महाराज, सच्चे कलाकार जो दूसरों को खुश करने के लिए कुछ नहीं करते, वो अपनी कला से अपनी पहचान बनाते हैं। ऐसे ही एक कलाकार को जानता हूँ। राजा उस कलाकार से मिलना चाहते थे। अगले ही दिन राजा और तेनालीराम रथ में बैठकर जंगल की ओर चल पड़े। वे काली पहाड़ी गुफा में पहुंचे। उस गुफा में अंदर बहुत सी मूर्तियां बनी हुई थी। मूर्तिकार को पता ही नहीं चला कि कोई गुफा में आया है और उसे देख रहा है। वो अपने काम में इतना व्यस्त था और वो मूर्तिकार अपने पूरे मन से मूर्ति बना रहा था। वो मूर्तिकार बहुत ही मेहनती और ईमानदार भी था। राजा उसके पास गए और उससे कहा, हे कलाकार, ये किसकी मूर्ति है? कलाकार ने कहा, हे महाराज, यह एक देवी की मूर्ति है। यह देवी सुंदर फूल और वस्तु की तारीफ कर रही है और अपनी सृष्टि का आनंद ले रही है। राजा बोले, आपने ये मूर्ति कैसे बनाई? यह मूर्ति वाकई अद्भुत है। ऐसा लग रहा है कि यह मूर्ति नहीं, कोई जीवित प्राणी है। कलाकार बोला, हे महाराज, यह मूर्ति मैंने अपने कठिन परिश्रम, सच्ची श्रद्धा और सच्चे दिल से मेहनत करके बनाया है। इस मूर्ति को बनाने में मुझे कई साल लग गए, तब जाके यह मूर्ति बनी है। राजा ने एक बार फिर उस सुंदर मूर्ति को देखा। उसने सोचा, ये कलाकार इनाम पाने का सही हकदार है। यह मूर्ति सच में बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। अगले ही दिन कलाकार को राज दरबार में बुलाया गया और उसे इनाम दिया गया। राजा ने कलाकार को पहचानने के लिए तेनाली का भी आदर किया। दोस्तों, ईमानदारी से किए गए काम का फल हमेशा मीठा होता है, तो हमेशा ईमानदार रहें और पूरी ईमानदारी और लगन से अपने काम में व्यस्त रहें। आपको उसका फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, आपको ये तेनालीराम की स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका धन्यवाद।